तो दहेज वाले केस में जो मैंने कहा था और मर्डर वाले, ये सब ऑल टू ऑल केस में, केस लेने के लिए मैंने लखनऊ में किया था, तो यहाँ पे मुझे याद दिलाया, बार बार कर रहा था कि ले लो। अब क्या हुआ, और कल 27 तारीख में जिस न्यूज़पेपर वाली एजेंसी, मतलब एडवर्टाइजमेंट वाले से मैंने बात करी थी, अवनी जैन, उसका कल कल कॉल आई थी। तो मैंने उठाया नहीं, मैंने देखा अवनी जैन, तो मुझे याद आ गया, मैं जैन तो वही है, उसका नाम जैन था। तो मैंने इससे जब कहा था कई दिन पहले, इसको आज कई बातें हुई, बार बार उंगली कर रहा है और कहा 15 करोड़ रुपये डाल, या तो ऑफिशियली डाल, या मेरे रुपये की 15 करोड़ की किस्त तो डाल दे, है ना। दोनों में से कुछ भी करने को तैयार नहीं है। जब भी कांटे की बात आती है, जब भी भाग जाते हैं ये सब, ऑल टू ऑल भगोड़े, है ना। जब भी कांटे की बात आई है, कभी भी ऐसी हजारों चीज़ें आ गई हैं, जब भी भाग जाते हैं सब। तो इससे ये ऑल टू ऑल अपराधी साबित हो रहे हैं। अब अपराधी साबित होने पे सीधी सी बात है, मैं अपने टाइम पे अब जैसे मैंने अब इंतज़ार देखा, ऐसे ही अब देख रहा हूँ। अपने टाइम पे मैं इन सबको जेल भिजवाए बिना इस सब के लिए छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि जांच करे, काय बात की जांच करा, तो साले कांटे की जो भी बात आती है उस पर तो तुम भाग जाते हो भाई। तो काय की बात, काय की जांच चल रही है फिर, ये बात है, काय की जांच कर रहा है। इससे ये सिद्ध होता है तुम तो जो है भैया, जो है सच्चाई को दबाना चाहते हो, ये बात है सारी, और कोई बात नहीं है। तो इनकी बनती है एफआईआर। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनमें ये कांटे की उस पर भाग गए। बहुत सारे डेमो हैं, बहुत सारे एक तो सरकारी ज़मीनों को घेरा जाता है, उसके डेमो हैं। एक है जो दूसरे की संपत्ति पर कब्जा किया जाता है, वो भी गुनाह ही है। तुम किराए पर रह रहे हो, किराए पर रहो, उस पर तो हक कैसे जता सकते हो भाई, वो तो चूतिया रहा फिर था। जिसकी ज़मीन है, तूने 10 एक साल तेरे को रहते हुए हो गए, मान लो तूने बकवास चोट चाद गए भोसड़ी के, और तूने जो है उस पर हक जता दिया, जी अब तो मैं निकलूंगा यहीं। तो जिसने खरीदा वरीदा वो तो चूतिया था भोसड़ी का, है ना। तू खरेगा, चोर आ गया, तुझे तो फ्री में मिल गया। पूरी ज़िंदगी निकल जाती है एक मकान बनाने में, है ना। और कब्जाने वाले भोसड़ी के 1 सेकंड में कब्जा लेते हैं। तो बनाने वाला तो चूतिया है ना भोसड़ी का, उसके पास कितनी भी प्रॉपर्टी है, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कितनी प्रॉपर्टी है तो हराम की लुटाने को है, भिखारियों को, कब्जा करने वालों को, है ना, कब्जा करने वालों को लुटाने के लिए। अच्छा मैं बता रहा हूँ एक और बात, अगर कसाब इसी तरह भेस बदल के रहता है जैसे रहते हैं, तो हमने एक पिक्चर में दिखाया, डी डे में दिखाया है कि 10 साल से रह रहा है पाकिस्तान में, ऐसा कोई जासूस रह रहा हो, है ना। और वो फिर वो भी डाल दे कि भाई ये तो मेरी ज़मीन है, और फिर बाद में पता लगे कि भाई ये तो जासूस था। तो तुम जिसका मकान था उसे गुनहगार मानोगे नहीं मानोगे भोसड़ी के? बताओ भोसड़ी वाला, तुम्हारी बहन की, तो तब तो तुम बड़ी जल्दी छाती पे चढ़ पड़ोगे उसके। अभी तो तेरे घर में ये रह रहा था, तुझे पता ही नहीं है। भोसड़ी के कब्जा भी तो तुम ही करा रहे हो भोसड़ी के, क्यों बे? उसे कहाँ से पता होगा, कब्जे भी तो तुम ही कराती हो, है ना। बहन के लौड़ो। इसलिए सच्चाई ये है कि जो है ना, मकान कब्जाना गुनाह है किसी भी तरीके से। जिसकी प्रॉपर्टी है वो उसी की है ना। अगर कसाब निकल गया उसमें मकान में रहने वाला, तो गुनाह है ना। तो ऐसी गुनाह है वो भी। तुम्हें समझ में नहीं आता है ना भोसड़ी की, तुम खाते पीते कुछ हो नहीं, तुम्हारी मोटी बुद्धियाँ, है ना, मोटी इसलिए। तो ऐसे तुम्हें डेमो देने थे। ज़मीन, सरकारी ज़मीन में क्या लेखपाल से पता कर लेता कहाँ पर है ना। उसमें घेराबंदी, तारकशी करा देता, सीएम को इनविटेशन दे देता भूमि पूजन पे बुलावे का, है। अभी ये तो आज ही सोचा मैंने, सीएम को ही भेजो, आने से पहले खुद ही भेजो, है। और वो कोई संदेश आता वहाँ से, तो कहते अजी तुम कब्जा कर रहे हो ये और वो। अबे तो दूसरे भी तो कर रहे हैं, उनको तो 10-15 साल ऐसे हो जाते हैं। तो 10-15 साल रहने देगा जब भी तो होंगे। तू तो यहाँ पहले धमक गया, 10-15 साल रहने तो दे,
जब भी तो 10-15 साल होंगे, है ना। तो मैं कौन सा यहाँ पे भग के जा रहा हूँ, 10-15 साल रहूँगा ही। ऐसे मुझे डेमो करके दिखाने थे, मैं तो रहूँगा ही ना यहाँ पे, 10 साल बाद आई हो तो मेरी है ही ना। तो आज की तारीख में क्यों नहीं है मेरी, मैं जा थोड़ी रहा हूँ कहीं भाई। भाई दूसरी ज़मीन जो कब्जा चुके हैं भोसड़ी की सब जो है, वो इसीलिए तो कब्जा चुके हैं, कोई पहुँचा नहीं है, तुमने कब्जवाई है उनसे। हाँ, अब ये कंगर खेड़ा के चौराहे पे, बाईपास पे जो तालाब है, सरकारी तालाब, उसकी सारी ज़मीन घेर ली गई है जो ऑन रोड है। तो वो तो बहुत बड़ा लाला हो गया भाई, हम तो चूतिए हैं सब चूत, वो लाला हो गया है। अब वो सीधे मुंह किसी से बात नहीं करेगा ढंग से। मतलब ये है कि अगर उस, अब वो रिश्ता विश्ता देखेगा अपने, उससे देखा रहा मैं तो लाला हूँ, मैं तो सेठ हूँ, ये तो ये हूँ, शादी फंक्शन में किसी में जब हम ये तो इनकी तो वहाँ पे दुकान है ऑन रोड पे, तो वो तो महान हो गया। बाकी सब चूतिए जो मेहनत करके भोसड़ी का ज़मीन खरीदेगा, कर्जा वर्जा लेके है, लोन लेगा या प्राइवेट कर्जा लेगा, तो वो तो चूतिया है ना। जो पटाते पटाते मर जाएगा वो, ऐसे अक्लमंद के चौदह पे स्पेशल सुविधा, गुंडों को स्पेशल सुविधा इस देश में है। तो मेरे 15 करोड़ रुपए डाल, वरना बेटे ये बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि जितनी तुझे खुजली है उससे ज़्यादा मुझे खुजली है। ये सब करके दिखाने की मेरी सब खुजली हो रही है, ये सब डेमो मुझे करके दिखाने हैं। और अगर कल की तारीख में मैंने किए, जब ये इस जांच पे वो पोथी लग के बंद हो जाएगी, अगर उसके बाद मैंने डेमो किया तुम्हें तकलीफ होगी, तो अभी करने दे, तुम्हें तकलीफ होगी मुझे नहीं होगी, है ना। तो अभी करने दे, 15 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में डाल, सीधी बात, नो बकवास, फालतू बात हमने ये कहना इसलिए पड़ा कि मेरा पैसा मेरे पास नहीं, वरना अब तक करके दिखा देता मैं, है ना।